नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के दूसरे पाठ द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति, मतलब दुष्ट बुद्धि वाला या बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस पाठ के बारे में, अर्थ के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसत है। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। संकट विकटौ, यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग है। पूरी व्याकरण तो पूरे पाठ के बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। कम्बुग्रीव नामक है, तयो मित्रम एक कूर्म है, अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इस प्रकार एक बार मछुआरे वहाँ आ गए। ते एकथयन्, उन्होंने कहा, या वे बोले। ते यानी वे, या उन्होंने। वयम श्व मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। कल हम सब मछलियों और कछुओं आदि को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन का प्रयोग किया गया है, और वाच्य परिवर्तन में युवाम शब्द को तृतीया बहुवचन में युवाभ्याम में बदल दिया गया है। अधुना किम अहम करोमि। इस समय मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वही कर लेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा नहीं है। मेवम शब्द में वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है, मा प्लस एवं। तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। जैसे मैं यहाँ से दूसरी जगह चला जाऊँ वैसा करो। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र कह उपाय है, इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंसवा धारयताम। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो या पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवती ऐसा है उपाय, हो सकता है यह उपाय है, किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते। लेकिन यहाँ पर एक हानि भी है। अपायो अपि, यहाँ पर उत्व विसर्ग और पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दे दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, वैसा सुनकर
क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को शिकारियों ने या कुछ पुरुषों ने, पौराह यानी लोगों ने देखा। पश्चात एधावन एवदन च, उसके बाद दौड़े और बोले, हैं हो महद आश्चर्यम, हंस करके, अरे महान आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मोपि, इसमें भी उत्व विसर्ग और पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। कश्चित वदति, एक बोलता है या कोई बोलता है, यद्ययम कूर्मे कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तब यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। यद्ययम, यहाँ पर यदि प्लस अयम यण संधि का प्रयोग है, और अत्रैव अत्र प्लस एव वृद्धि संधि का प्रयोग है। पक्त्वा पच धातु, क्त्वा प्रत्यय है। अपर है एवदत, दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे पर जलाकर खा जाऊंगा। अन्य एकथयत, तीसरा या और दूसरा कहता है या उसने कहा, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर ले जाकर खा जाऊंगा ऐसा। तेषाम वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादतः, तुम सब भस्म या राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से जमीन पर या भूमि पर गिर गया। पौरै स मारित, और पुरुषों के द्वारा, शिकारियों के द्वारा मारा गया। अत एवोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है। एव प्लस उक्तम, एव उक्तम, ए प्लस उ बराबर ओ, गुण संधि का प्रयोग किया गया है। और क्तः प्रत्यय नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, स कूर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। हित चाहने वाले, सुहृदाम मित्रों की, वाक्य में बात को, यो नाभिनंदति जो स्वीकार नहीं करता है या नहीं मानता है, स कूर्मः इव दुर्बुद्धि वह दुर्बुद्धि कछुए की तरह है ही, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से गिरकर पतित होकर नष्ट हो जाता है। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ है। दूसरा प्रश्न, कमुग्रीव किम नाम आसीत, कूर्मस्य किम नाम आसीत। सरस तीरे के आगछन्, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन। तो कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का नाम बताना है। सरस तीरे के आगछन्, नदी के किनारे पर या तालाब के किनारे पर कौन आए, मछुआरे आए थे। उनको संस्कृत में क्या कहते हैं। कछुआ किस मार्ग से दूसरे जगह जाना चाहता था, और लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। अगले प्रश्न में खाली जगह भरनी है। और
हंसाभ्याम से कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। और अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसका मतलब वदिष्यामि। इस प्रकार आपको किताब में से देख करके प्रश्न करने हैं और पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न भी अनिवार्य रूप से करने हैं। इस पाठ के पूरे प्रश्न देख करके ही करने हैं, किताब में है। धन्यवाद।